नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज महादेव सट्टा ऐप पर जो घोटाला हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। सट्टा ऐप के घोटाले में जो लोग आरोपी थे उनको जमानत मिली है। किन लोगों को जमानत मिली है, इन लोगों पर कब कब क्या क्या मामला चला, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही महादेव सट्टा ऐप, क्योंकि चुनाव, विधानसभा चुनाव के समय बहुत बड़ा मुद्दा था, बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और उसका परिणाम भी आया। लोगों ने उस ऐप को बहुत बड़ा घोटाला मानकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई। अब इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार 2 साल से बीजेपी की प्रदेश में सरकार है और वो सरकार अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस बीच आरोपियों को जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और कुछ शर्तें रखी गई हैं। इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गोलानी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के शर्मा जी से करूंगा, क्योंकि लगातार वो विधानसभा चुनाव के पहले की स्थिति, महादेव सट्टा ऐप को लेकर जो मामले हुए, चाहे वो ईडी की बात हो, चाहे ईओडब्ल्यू और एसीबी में जो मामला चल रहा है, के शर्मा जी, क्या लगता है इन लोगों को, जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, चाहे वो चंद्राकर हो या चंद्रभूषण वर्मा हो, तमाम लोग हों, उनको जमानत मिली है, तो क्या लगता है कि इस पूरे मामले में क्या ईडी की तरफ से या ईओडब्ल्यू एसीबी की तरफ से उस तरह की दलील नहीं दी जा पाई, या फिर क्या मामला है 2 साल बाद इनको जमानत मिली है? देखिए, इस मामले में आप देखिए तो मुझे लगता है कि एक लंबा समय जो जांच में चला, 2.5 साल से इन लोग अंदर हैं जेल में, तो एक बड़ी बात तो ये होती है कि किसी को कितने समय तक आप जेल में रख सकते हैं, जबकि अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। वो आरोपी हैं और अभी तक वो कैदी नहीं है, उनको सजा नहीं हुई है। ये एक बड़ा दिखाई देता है। दूसरी चीज है, अभी जांच में देखिए कि अभी ईडी के मामले में यदि जमानत मिल रही है तो अभी सीबीआई जांच भी है जिसमें 21 लोगों को आरोपी बनाया गया, उसमें इनकी स्थिति क्या बनती है। ईओडब्ल्यू जो जांच कर रही है उसमें क्या गिरफ्तारी हो सकती है, ये आने वाले समय की बात है। लेकिन जमानत मिलने के बाद ये कहना कि ये लोग अभी पूरी तरह बरी हो गए, ये कहना उचित नहीं है। अभी जांच के मामले में तमाम प्रकार के जांच प्रक्रिया हो चुकी है, कहा जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये पैसा कहाँ गया, क्या। प्रमुख बात यह है कि इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है वो कब तक भारत आएंगे, छत्तीसगढ़ आएंगे, उनकी गिरफ्तारी कब होगी, ये बड़ा सवाल है। सौरभ चंद्राकर की बात करें, रवि उत्पल की बात करें, शुभम सोनी, ये ऐसे नाम हैं कि जिनका आने के बाद मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर इसमें एक सफलता की बात कही जा सकती है। दूसरे प्रत्यर्पण की बात हो रही है, इनको किस ढंग से यहाँ पे लाया जाए। वो अग्रिम जमानत लगा चुके हैं, वो खारिज हो चुका है। दूसरी चीज इसमें यह है कि अभी भारत सरकार की ओर से, जी, भारत सरकार की ओर से, देखिए इसमें ज्यादा गोलानी जी बताएंगे कि कोर्ट है। हेलो, बीच में ईडी की तरफ से आया था कि जो सौरभ चंद्राकर है और रवि उत्पल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, प्रत्यार्पण की बात है, लेकिन वो बाद में मामला फुस निकला और इस पे कुछ आगे बढ़ते नहीं नजर आए। निश्चित रूप से अभी दूसरा चीज ये है कि इसको जो प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है, ऑनलाइन बेटिंग एक्ट को पूरी तरह से, उसमें सजा का प्रावधान, तमाम प्रकार के भारत सरकार के जो प्रयास है उसमें कितनी सफलता मिलेगी, क्या ये अवैध कारोबार बंद हो पाएगा पूरी तरह से, या अन्य नामों से चलने की जो बात आती है, महादेव ऐप का ही नाम दूसरे नामों से चलने की खबरें आती रही है, ये भी जांच का विषय। इसको रुद्र के नाम से कभी आता है तो कभी और किसी और नाम से चल रहा है, क्या ये जांच का विषय है। पूरी तरह मुझे लगता है कि जांच जो है जिन आरोपियों के खिलाफ था वो लंबे समय तक अंदर है, उनके खिलाफ जो भी सबूत थे शायद एजेंसियों के पास होगी, उसके आधार पर जांच आगे बढ़ सकता है। फिलहाल एक राहत वाली बात कही जा सकती है। ठीक है रविंद्र जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, 12 आरोपियों को जमानत मिली है, इसमें चंद्रभूषण वर्मा जो हैं एएसआई थे, उनको भी मास्टरमाइंड माना गया था और चंद्रभूषण वर्मा को बताया गया कि ये ही सभी लोगों तक, बड़े बड़े लोगों तक पैसा पहुंचाते थे। कई आईपीएस का नाम आया, दुर्ग के तत्कालीन एसपी और तमाम लोगों का। क्या लग रहा है कुछ कमजोरी हुई है जिसके आधार पर इन लोगों को जमानत मिल गई है? नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ केस मजबूती से था, इसलिए ये लोग 2 साल तक मतलब जमानत पे नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और जमानत मतलब क्या कहते हैं, आज नहीं तो कल मिलना ही रहता है। 2 साल तक जमानत नहीं मिला, इसका तात्पर्य भी अच्छा था कि सीबीआई ने, ईडी ने तो से रखा था, क्योंकि चूंकि उनको अभी सजा नहीं मिली, कितने समय तक रखेंगे। एक समय के बाद जमानत मिलता ही है और उसी का ही है। और सबसे बड़ी बात, ये आरोपी है। और मैं तो जानता हूं जिस तरह से केस मतलब यह भूपेश बघेल बघेल सरकार की संलिप्तता थी, जिस तरह से उन्होंने संरक्षण दिया, जिस प्रकार से उन्होंने संवर्धित किया महादेव सट्टा को,
ये पूरी तरह बेनकाब होंगे और सब के सब सजा याफ्ता भी होंगे। अभी केवल जमानत मिला है, ये कोई दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े वो सीबीआई जांच हमने कराया, भूपेश बघेल की सरकार ने नहीं कराया। जब हमारी सरकार आई तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा के सत्ता को रोकने का पूरी तरह प्रयास किया। अभी हमने संसद से पास भी कर दिया, कानून भी बन गया। रही बात, 6वें नंबर के आरोपी भी हैं भूपेश बघेल जी इस मामले में, तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। यह जमानत अस्थायी है, 2 साल तक प्रक्रिया चली है, उसके बाद ये बाहर आए, तुरंत नहीं आए हैं। ठीक है रवि जी गोलानी जी, क्या लगता है इस जमानत पर? पहली प्रतिक्रिया आपकी लूंगा, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी इस पूरे उस पर क्या सोचती है? देखिए मृगेन जी, जमानत देना है कि नहीं देना है, ये पार्टी का इसका कोई निर्णय नहीं होता है, कोर्ट का निर्णय होता है। और कोर्ट अब भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के हिसाब से समय समय पर चर्चा करती है और समय समय पर जैसा लगता है उचित फैसले लेती है। अगर आज जमानत मिली है तो पहली बात तो है कि ठीक है, जो 2.5 साल से लोग अंदर थे वो बाहर आए हैं। लेकिन प्रमुख जो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि 2.5 साल तक के अभी तक के कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई है। सिर्फ अंदर कर दिया जाता है लोगों को, एक को अंदर कर देते हैं, दूसरे को अंदर कर देते हैं, उसके बाद प्रक्रिया में समय लगता है, 2.5 साल बाद जमानत मिलती है। लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी बाहर है, अभी भी बेटिंग ऐप चालू है, अभी भी सट्टा फुल स्पीड से चल रहा है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी इसी विषय को लेकर के राजनीति कर रही है। सरकार बदल गई लेकिन इनकी राजनीति करने का तरीका नहीं बदला है। अभी भी भूपेश बघेल जी को आरोप लगाना, अभी भी उनको आरोपी बता करके अपनी राजनीति की रोटी सेकना। आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो मुख्य आरोपी विदेश चले गए हैं, मृगेल जी आप भी जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति देश से दूसरे देश जाता है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भारत सरकार का ही कंट्रोल होता है, इन्हीं के अधिकारी रहते हैं, वहीं से वो सब जांच करके जाते हैं। और अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति है तो उसको लाने का प्रयास भी भारत सरकार करती है। 11 वर्षों से तो भारतीय जनता पार्टी है, क्या पहल की है? मुख्य आरोपियों को क्यों नहीं ला पा रहे हैं और राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर ठीक है, वाकई सवाल में तो ये गलत काम मुख्य हुआ है आरोपियों तो को लेकर के आइए क्यों ना। नहीं, मुख्य आरोपियों को क्यों नहीं ला पा रहे? के शर्मा जी आपके पास आऊंगा। ईडी ने अभी कुछ दिनों पहले पत्र लिखा था, उसमें कुछ आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों का नाम था इसी महादेव ऐप में, सट्टा ऐप घोटाले में, और ये कहा गया था कि इनके खिलाफ जांच करने की, कार्रवाई करने की अनुमति दी जाए। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप अब 12 प्रमुख आरोपियों को जमानत मिल गई है और ईडी जो है इस मामले में जांच की अनुमति मांग रही है। के शर्मा जी, जांच जो देखिए, सीबीआई भी इसमें जांच कर रही है। 21 लोगों को आरोपी बनाया, जो अधिकारियों के नाम बोल रहा है उसमें जो अधिकारी करके नाम दिया गया, अज्ञात के रूप में कहा गया है, उसके साथ ही अन्य लोगों के नाम है। जो प्रोटेक्शन मनी का मामला है उसको लेकर के राजनीति की बात आती है। प्रोटेक्शन मनी किनको मिला और क्यों मिला, मिला है तो पैसा कहाँ गया, ये तमाम प्रकार की बातें, 5-8 करोड़ की बात आई, भूपेश बघेल को लेकर नाम है। केवल ये राजनीतिक रूप से यदि बात कहे, देखो जांच निश्चित रूप से, रवि गालोनी ने कहा कि ये कानूनी मामला है, जमानत क्यों मिला ये कोर्ट का मामला है, और जो जांच हो रही है, जांच इतनी लंबी क्यों खींच रही है, ये जांच एजेंसी का मामला है। ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है। सबके मन में एक ही सवाल है कि मुख्य आरोपी क्यों नहीं है, और जिन अधिकारियों के नाम आया उसके बारे में पहले भी कहा गया कि इन्होंने संरक्षण दिया, लेकिन भूपेश बघेल का बयान भी याद रखिए कि 74 जो जुर्म दर्ज है इस महादेव सट्टा ऐप के मामले में उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, और रायपुर की पुलिस लगातार कार्रवाई करती करे, ये भी बात आई। लेकिन उसी समय के तत्कालीन अधिकारी के खिलाफ भी बात आता है कि वो भी इससे शामिल थे, जिसका नाम आपने अभी लिखा, जिसको जमानत मिला है एएसआई का, उसको लेकर आते, वो तमाम लोगों को पैसा पहुंचाते थे, तमाम रोटेशन की बात उस समय आई थी। लेकिन न्यायालय में मामला है, न्यायालय में कितने लोग दोषी ठहराते हैं, क्या 6,000 करोड़ रुपए की जो बात है उस पैसे को वापस लाने में एजेंसियां सफल होती है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक नफा नुकसान के देखें तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को नुकसान हुआ है और भाजपा को भी जांच में फायदा हुआ है। न्यायालय के निर्णय के बाद राजनीति की स्थितियां बदल सकती है। ठीक है, के शर्मा जी ने कहा 6,000 करोड़ रुपए क्या एजेंसियां वापस लाएंगी, मुख्य आरोपी को कब तक पकड़ा जाएगा, और जिन आईपीएस, सीनियर आईपीएस, क्योंकि सरकार आपकी है केंद्र में भी राज्य में भी, तो क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी? रविंद्र जी, इस मामले से जुड़ा जो भी व्यक्ति, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो या कितना बड़ा नेता हो, कोई नहीं बचने वाला। हमारी तो मंशा ही है
निश्चित रूप से सबकी गिरफ्तारियों की देखिए, सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल को दुबई में गिरफ्तार किया गया। एक प्रत्यावर्तन संधि भी होती है, उस संधि के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, उसका पालन कर रहे हैं। वो जब हो जाएगा निश्चित रूप से इन लोग आ जाएंगे। अभी सौरभ चंद्राकर ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा था कि मैं आकर मतलब समर्पण करने के लिए तैयार हूँ, मेरे ऊपर अभी कार्रवाई कोई करें। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा दबाव है। तो जितने भी अधिकारी, और जैसे आपने कहा कुछ अधिकारियों से अनुमति लेने की, तो ये भी एक प्रक्रिया है। जो शासकीय अधिकारी होता है उससे राजभवन से भी मतलब अनुमति लेनी पड़ती है कार्रवाई करने के लिए, तो वो भी अनुमति हम ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं 2024 में तो हमारी सरकार ने 22 अगस्त को सीबीआई जांच करवाई है। कभी कांग्रेस ने कोशिश क्यों नहीं किया सीबीआई जांच करवाने के लिए? हम तो चाह रहे थे ना। और 2024 से 22 अगस्त 2024 करीब करीब साल भर होने हैं, कार्रवाई जारी है और पूरे के पूरे बेनकाब होंगे। मैं कहता हूँ 6,000 करोड़ का, उससे भी ज्यादा का होगा तो पकड़ के लाएंगे। अब पैसा आए या ना आए मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से जो इसके दोषी हैं वो गिरफ्तार होंगे ही, उनको कोई नहीं बचा सकता और कहीं ना हम छोड़ने वाले इनको। ठीक है, इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार बयान आता है, हमने 3,000 खाते फ्रीज किए, 700 लोगों पे एफआईआर की और तमाम चीजें, 300 लोगों को गिरफ्तार किया, तमाम चीजें कहते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद जिस पैमाने पे कांग्रेस की सरकार में कार्रवाइयां हुई वैसी नहीं हुई रविंद्र जी। इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या इस पूरे मामले में बीजेपी उतनी तत्परता से काम कर रही है? सीबीआई के पास मामला जांच के लिए है, लेकिन रिजल्ट आता दिख नहीं रहा है कुछ। नहीं नहीं, 2 साल तो हुआ है हमारी सरकार को आए, इतना बड़ा मामला है, हमने आया है और 3 सीबीआई जांच की हमने मतलब वो किया है ना घोषणा। एक पीएससी पे जिसको भूपेश बघेल ने रोका था, दूसरा ये और तीसरा बीरनपुर। तो निश्चित रूप से इस पर भी एकदम पारदर्शिता से जांच हो रही है। स्टेट सर्विसेज के जो लोग थे, जो पुलिस थे, वो जो जांच कर रही थी, वो भूपेश बघेल सरकार को तो पूरा पैसा पहुंचा रहे थे। इनके अधिकारियों को देख लीजिए, चाहे मतलब दुर्ग के एसपी हो या ये हो। इसीलिए एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना आवश्यकता, थोड़ा समय लगता है। 22 अगस्त 2024 को 1 साल हुए अभी नहीं हुए हैं सीबीआई को, पूरे फैक्ट भी जुटा रहे हैं और पूरे मतलब दस्तावेज भी प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए अभी के श्रीवास्तव जो इसी महादेव सट्टा ऐप में 50 करोड़ रुपया हवाला करने का था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया ना। हम कहीं गिरफ्तारी, तभी तो 21 लोगों का नाम आया ना, फास्ट हो रहे करके। अब भूपेश बघेल जी के समय ये तो फला फूला, पूरा कोरोना काल में, अरे भिलाई दुर्ग जहां मतलब भूपेश बघेल रहते हैं, वहां से महादेव सट्टा है फैला फूला और पूरे देश में फैलता चलेगा। इनका संरक्षण था, इन्हीं के लोग थे, वहीं का मुख्यमंत्री, वहीं का पुलिस, वहीं का एसपी, उन्हीं के रवि गोलानी जी, रविंद्र जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार में फला फूला, लेकिन पिछले 2 साल से जो कार्रवाइयां हो रही हैं उससे आप या कांग्रेस पार्टी कितनी संतुष्ट है? क्या लग रहा है, या फिर लगातार ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते हैं कि महादेव सट्टा ऐप को चलाने वालों को संरक्षण दे रही है बीजेपी? और चुनाव में, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 506 करोड़ रुपए कांग्रेस के पास गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास गए इस पूरे घोटाले का, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, कई सारे प्रश्न किए मृगेन जी आपने। बात आप इसको समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने महादेव सट्टा ऐप को राजनीति करने का छत्तीसगढ़ में केंद्र बनाया। इनका सबसे बड़ा एजेंडा रहा महादेव सट्टा ऐप। जिस दिन लेकिन इनकी सरकार आ गई, ये सारी चीजें देखिए धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चली गई है। कोई ऐसा जांच नहीं हो रही है। आप मुझे ये बताइए, ईडी बहुत बड़ी जांच एजेंसी है, ईडी के बाद फिर अब ये कहते हैं अब हम सीबीआई को दे रहे हैं। क्या एक्स्ट्रा नया जांच निकल करके आ रहा है? सिर्फ एक एजेंसी जांच कर रही है, दूसरी एजेंसी जांच कर रही है। क्या कोई नए सबूत आए हैं? क्यों नहीं आए हैं? अगर आपके पास है तो अभी तक के जनता के बीच में। और जो मेन आरोपी है उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? ये कह रहे हैं कोर्ट में उसने हलफनामा दिया है, दबाव बना रहे हैं। अरे भैया, नीरव मोदी पर अभी तक के आपका दबाव क्यों नहीं बन पाया? अभी तक के आपका मेहुल चौकसी के ऊपर क्यों नहीं बन पाया? आप अभी तक के विजय माल्या के ऊपर क्यों नहीं बना पाए? सारे आरोपी जो है वो आपकी सरकार के समय में देश छोड़ छोड़ के चले गए। ये भी देश छोड़ के चले गए हैं। न पुराने आ पा रहे हैं, न ये आ पा रहे हैं। कौन आने वाला है? देखो रविंद्र जी, 2 मिनट। रविंद्र जी आप बोल रहे, मैं चुप था। रविंद्र जी आप बोल रहे थे, मैं चुप था। रविंद्र जी आप बोल रहे थे, मैं चुप था। रविंद्र जी आप बोल रहे थे, मैं चुप था। सुनो ना। अरे बीच नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप सुन लो, आप सुन लो, आप बोल लो जब आपको मौका मिलेगा। रविंद्र जी ठीक कह रहे हैं, ये जो महादेव सट्टा ऐप वाले हैं वो आपकी सरकार के समय ही चले गए थे। नहीं, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ मृगेन जी, मैंने एक बात पहले भी कही। आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ में क्या कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है?
सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है सारे के सारे वो भारत सरकार के अधीन आते हैं। अगर कोई व्यक्ति देश से जा रहा है, उसके पासपोर्ट की जानकारी, कौन व्यक्ति क्या ऐप चला रहा है, सारी चीजों की जानकारी तो मिनिस्ट्री के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास है। और अगर गेम खिलाए जा रहे हैं उसकी भी सारे कंट्रोल्स, सारी चीजें सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास होती है। अगर इनकी जांच एजेंसी जांच कर रही है तो अभी तक के उनको पकड़ क्यों नहीं पाई? और अगर हमारे देश से कोई व्यक्ति इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रहा है तो उसको रोकने का काम किसका है? वहां पे खड़ी जांच एजेंसीज का है ना, वहां पे जो लोग चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स उसका है ना। वो लोग क्या कर रहे थे वहां पर? इन लोग क्यों? अरे भोपाल के इंटेल था। अरे 2 मिनट रविंद्र जी, अगर आपके पास इंटेल था, अगर आपके पास इंटेल था तो आप लोगों ने उनको जाने क्यों दिया? कांग्रेस कार्यकाल में हुआ। भोपाल जी ये कैसी बात कर रहे हैं? इनको 2 मिनट बोलिए ना, सुन ले। रविंद्र जी मैं आपको मौका दूंगा, इनके सारे आरोपों का आप जवाब दीजिएगा। मैं आपको इस ग्वालानी जी के बाद आपको ही मौका दूंगा। हाँ ग्वालानी जी आप बताइए। मृगेन जी, आज जो जमानतें मिल रही है वो कोर्ट क्या कह रही है कि अभी तक के कार्यवाहियां शुरू नहीं हो पाई है। मैं पूछना चाह रहा हूं, 2.5 साल हो गया, अगर इनके हिसाब से ये सारे घोटाले हैं, ये सारे करप्शन के अड्डे हैं, तो इनके ऊपर ट्रायल चालू क्यों नहीं हो रहा है? आप एक एक करके देखिए। ये कहते थे शराब घोटाला हो रहा है, लेकिन शराब घोटाले में भी बात कहां निकल करके आ जाती है कि अभी तक के जांच चालू नहीं हो रही है, अभी तक के ट्रायल चालू नहीं हो रहा है। सिर्फ जांच होती रहेंगी क्या मृगेन जी? ऐसे थोड़ी होता है। ये देश के कानून को खींचना हुआ। अगर ठीक है रविंद्र जी आप जवाब दे, जांच होती रहेगी। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, ईडी और सीबीआई क्या भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों पे काम करती है? तो स्वतंत्र एजेंसी है, अपने तरीके से काम करती है। अरे ये आप कर रहे हो रविंद्र जी, कैसी बात कर रहे हो? चला आप रहे हो, जांच एजेंसी आपके अंडर है तो आप ही के अंडर काम कर रही है ना। ये क्या बात कर रहे हैं? आप ही लोग तो इनको कंट्रोल कर रहे हो। मृगेश जी आप बता दीजिए मैं गलत कह रहा हूँ तो। जांच एजेंसी को कौन कंट्रोल कर रहा है? अभी ये बोले ना हमने सीबीआई को दिया, सीबीआई कर रही है, जांच एजेंसी नहीं, जांच एजेंसियां तो स्वतंत्र हैं, अपने तरीके से जांच कर रही हैं। हम नहीं करते जांच इसमें। भाजपा के लोग शामिल नहीं हो तो कांग्रेस के लोग होते रहेंगे। कांग्रेस कार्यकाल में आप स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब है। अरे ईडी आप चला रहे हो, सीबीआई आप चला रहे हो, सब चीज में तो दखल आप लोगों की सरकार के हो रहे हैं। कौन सी न्यूट्रल एजेंसीज को आप लोग जो है चलने दे रहे हो? आपको तथ्य नहीं मालूम। अभी तो वोट चोरी की बात करके इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है। आपका डिबेट करने का तरीका ही गलत है, आपको फैक्ट नहीं मालूम। अच्छा आपका डिबेट करने का तरीका सही है। अब नहीं ठीक है, इस तरह से चर्चा नहीं। रविंद्र जी और रवि जी दोनों लोग, आप लोग थोड़ा वो करिए। मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा। के शर्मा जी, आपको लगता है कि जांच एजेंसियां उतनी मजबूती से तथ्य नहीं रख पा रही? क्योंकि जमानत का जो आधार बना है वो यही है कि लंबे समय से ये जेल में है और अभी उस तरह के दस्तावेज नहीं आए कि इनको और ज्यादा जेल में रखा जाए। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों पर सवाल उठता है क्या के शर्मा जी? निश्चित रूप से जिस तरह से शुरू से ही बात आ रही है कि जो प्रमुख आरोपी जो दुबई में बैठे हैं उसके वो भारत क्यों नहीं आ पा रहे, जो तमाम प्रकार के प्रयास की सीबीआई भी कर रही है। और दूसरी चीज है, इस पूरे मामले में आप देखेंगे अधिकारियों के जिनके नाम है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, इसके लिए कितना समय लगेगा। और जो आप शुरू लाइन जो बोले हैं कि इसका लाभ भाजपा को चुनाव में मिल चुका है, और इस पूरे मामले को लेकर के उसके बाद अभी देखिए देश में ऑनलाइन गेमिंग प्रोडक्शन एवं रेगुलेशन एक्ट, प्रमोशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2025 लागू है। इसके आधार पर ये प्रतिबंध है। तो पूरे देश या छत्तीसगढ़ में सट्टा नहीं चल रहा है क्या किसी भी नाम से हो, तो जिससे युवा बर्बाद हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार जो ये कानून बना रही है इसका कितना कड़ाई से पालन हो रहा है और कितने आरोपी। और इस पूरे मामले में जिस ढंग से पैसे के लेन देन की बात आई, छत्तीसगढ़ की सब जनता जानना चाहती कि वास्तविकता क्या है, कितने लोग आरोपी हैं। और जीरो टॉलरेंस को लेकर भाजपा सरकार में आई है तो निश्चित रूप से उस पर उम्मीद है कि आप तमाम आरोपी, कांग्रेस भी वही कहती जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करें। और जो कोर्ट में जो मामला है,
कोर्ट भी इसमें तय करेगा। लेकिन जांच जब कोई चीज लंबा चलता है तो ये भी कहा जा सकता है कि किसी चीज में देरी यदि होती है, इतनी देरी होती है, तो उसमें फिर एक अन्याय वाली बात आती है। किसी के साथ अन्याय, 3 साल की सजा, 1 करोड़ का आप प्रावधान है, 1 करोड़ रुपए तक उसमें जुर्माना हो सकते हैं। 3 साल, 2.5 साल, यदि 2-2.5 साल इन लोग रह लिए तो फिर सजा के लिए क्या स्थिति बनेगी। तमाम प्रकार के जो पैमाने हैं, मुझे लगता है जांच एजेंसी को इसमें तत्परता बरतनी चाहिए और केंद्र और राज्य दोनों सरकार को चाहिए कि प्रमुख आरोपी लाया जाए, ताकि तमाम प्रकार के तथ्य और साथ ही पैसा, जिस ढंग से युवाओं का पैसा करोड़ों रुपये वहां पे उनके लेके बैठे हुए, वो सब वापस किस ढंग से हो, वापस राज्य के राजस्व खजाने में आए। देश के बाहर बैठ के देश में इस तरह से आपराधिक गतिविधि और युवाओं को बड़ी संख्या में, अभी तो जांच होगी तो क्लियर देखेंगे, कई लोग आत्महत्या की स्थिति है, में पारिवारिक कला की स्थिति, युवा किस ढंग से इसमें बर्बाद हो चुके हैं। पूरा गंभीर मामला है, सामाजिक अपराध भी है इसके, आर्थिक अपराध के साथ साथ। जी ठीक है रविंद्र जी, सामाजिक अपराध है, इसके साथ ही के शर्मा जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि किसी अपराध में अगर 3 साल की सजा और 2.5 साल आदमी जेल में रह लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि जांच एजेंसियों की देरी के कारण अगर ये बच जाते हैं, क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो क्या इसका गुनहगार कौन होगा, आपको क्या लगता है? और दूसरा, क्या जांच एजेंसियों को और तेजी नहीं दिखानी चाहिए अपनी जांच प्रक्रिया को बढ़ाने में? देखिए, जांच एजेंसियों के अपने काम करने के तरीके होते हैं, हम उसको मतलब ये नहीं कर सकते कि मतलब आप ऐसा करें, डायरेक्शन नहीं दे सकते। बिल्कुल निश्चित रूप से कि इसमें कभी भी देरी नहीं होनी चाहिए, जितना जल्दी फैक्ट होगा आ ही जाए, हम तो चाहते ही हैं। दूसरी बात, यदि वो 2.5 साल जमानत में रहेगा, यदि दोषी होते हैं तो 2.5 साल उनके जमानत में जो गिरफ्तारी रही उसको नहीं गिना जाता, जिस डेट को उसको सजा होगी उस डेट से माना जाता है। अब जैसा एक्ट है और एक्ट में जो मतलब कानून के प्रावधान है उसको कोई नहीं बदल सकता, ना मैं बदल सकता, ना आप बदल सकते। इसको सारी टीम ने, राजनीतिक दलों ने क्या कहते हैं, संसद से पास किया। दूसरी बात, जांच एजेंसियों को निश्चित रूप से मैं भी इस बात को मानता हूं बहुत जल्दी काम करना चाहिए, और यदि है तो इनको कर ही देना चाहिए जितना जल्दी हो सके। कोई देरी करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि लोग परेशान हुए हैं। छत्तीसगढ़ में जो इसका पैसा गया ना कांग्रेस के लोगों को, वो बेनकाब होने चाहिए। यदि कांग्रेस सही तरीके से काम करती उस समय, तो सौरभ चंद्राकर जैसे लोग, भिलाई के लोग इतने स्तर पे बढ़ जाते। एक सौरभ चंद्राकर भिलाई का पूरे देश में छत्तीसगढ़ के नाम को बदनाम करता है, तो उसमें पूरी संलिप्तता कांग्रेस की होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे रवि गौलानी जी ने कहा ये भाग गया वो भाग गया, 1984 में जब क्या कहते भोपाल गैस कांड हुआ, एंडरसन भागा, तो उस समय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे किसका कब्जा था? कांग्रेस का। तो कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि ऐसे लोगों को भगाते थे, तो स्वीकार करेगी, तो एंडरसन को भगाया गया। भोपाल में जो गैस कांड हुआ था उसका, अरे भाई क्या कहते हैं, ये सौरभ चंद्राकर उस समय भागा, क्या रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुई थी? वो निकल गया दुबई, उस समय निकल गया। कैसी बात कर रहे हैं, कोई भी निकल जाए उसके लिए भाई। इसीलिए कहता हूँ बहुत सारी चीजों में राजनीति ना हो, सही तरीके से काम करना चाहिए। रवि जी, हर चीज को राजनीतिक तरीके से मत देखिए, इसमें आना चाहिए, फैक्ट आना चाहिए। सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया केवल प्रत्यावर्तन कानून के कारण रुका हुआ है, जिसमें उस संधि पे दोनों देश सहमत हो जाएंगे, जो तथ्य आ जाएंगे वो आ जाएगा। हमारी तरफ ठीक है कांग्रेस को तकलीफ होगी, हमको नहीं होगी। ठीक है रवि जी, मृगेन जी, महादेव सट्टा, हाँ पहले आप जवाब देना अब चाह रहे हैं तो पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं आप सवाल बोलिए, करता हूँ। आप बोलिए पहले। महादेव सट्टा ऐप को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और उसका फायदा भी हुआ। क्या लगता है ये जो जांच प्रक्रिया है वो अगले चुनाव तक आते आते परिणाम आएगा, जिससे एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी चुनाव में जाना चाहती है? ऐसा कुछ लगता है आपको? क्योंकि जिस तरीके से जांच चल रही है वो काफी स्लो है, कोर्ट भी बोल रही है बात। मृगेन जी, कोर्ट के एक आदेश की बात नहीं है। अभी आप जितने भी ईडी से संबंधित मामले हैं, आप हर ऑर्डर को उठा करके जमानत वाले देख लीजिए, सब में जितने भी विषय सुप्रीम कोर्ट पर आ रहे हैं, सब में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कई जगह पे ईडी जो है वो अपने शूज के बाहर निकल के काम कर रही है, या कई जगह बोल रही है कि आप लोग इतना स्लो काम क्यों कर रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी कर रहा है तो उसको आपको और हम सबको गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि उसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा महत्व है। डेमोक्रेसी को एग्जीक्यूट कराना और उसका सुचारू रूप से चलाना, सही इंटरप्रिटेशन करने का काम हमारे यहाँ पे सारे न्यायालय कर रहे हैं, तो न्यायालय की टिप्पणी को समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये लोग करते रहेंगे क्या। देखिए, अभी तक के क्या महादेव सट्टा ऐप बंद हुआ है? बिल्कुल नहीं, उसी स्पीड से चल रहा है जैसे पहले भी चल रहा था। कई बार भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखा,
महादेव सट्टा ऐप के ऊपर अगर पहली एफआईआर किसी ने दर्ज कराई तो कांग्रेस ने कराई। कांग्रेस ने पत्र लिखा कि इसको जांच किया जाए, इसको बैन किया जाए, इसको ऐप स्टोर से हटाया जाए, इसको iOS स्टोर से हटाया जाए, इसको इधर उधर जहां जहां इंटरनेट नेट पे ये चीजें हैं इसको हटाई जाए। मैं पूछना चाहता हूं रविंद्र सिंह जी से, भारत सरकार ने क्या किया? अगर ये कह रहे हैं कि ये दबाव बना रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि जांच बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, तो आप लोग ये तो बताइए कि बंद करने के लिए आपने क्या किया? आपने इन ऐप को बंद क्यों नहीं किया? 2 साल आज आपकी सरकार को होने को जा रहा है, अभी भी राजनीति, अभी भी ये वही बात। ठीक है, रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। आरोप सिद्ध अलनी हुए जी, नहीं है, रविंद्र जी से जवाब ले लेते जो हैं। आरोप अरे भाई, हुए नहीं है, अभी शर्मा जी ने भी कहा, सुन लीजिए रवि गौलानी जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभी शर्मा जी ने भी कहा ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एंड विनियम अधिनियम जो है 2025 अभी आया है, उसके तहत बंद करने के उसी में है। नहीं नहीं नहीं, आप जनरल बात ना करें, आप महादेव ऐप की बात करिए, आप महादेव ऐप की बात करिए, आप महादेव बेटिंग ऐप की मेरे से स्पेसिफिकली बात करिए। आपके पास है कुछ जवाब तो दीजिए मेरे को स्पेसिफिकली। क्या आप जनरल बात कर रहे हो? अरे मैं सही बात बोल रहा हूँ, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें निकल करके आएंगी, शेयर मार्केट से लेकर के किस तरीके से चीजें हो रही है। आप बताइए महादेव ऐप के ऊपर, मैं सुनता हूँ और आप बोलिए ना, आप महादेव ऐप के ऊपर बोलिए। ठीक है, रविंद्र जी बोलिए। रविंद्र जी को अपना पक्ष रख लेने दीजिए। 25 में जब ये एक कहा गया 25 में बंद कर रहे हैं, जब ये एक्ट नहीं था तो कैसे बंद होता? इसीलिए तो किया है ना हमने बंद। भूपेश बघेल जी का पत्र लिखने का क्या है? वो तो सरकार लाने के लिए 2023 में ला लो, पब्लिक को बेवकूफ बना करके, और ऐप का एक्ट लाने के लिए 2025। मृगेन जी, इनको क्या लगता है राजनीति यही लोग करना जानते हैं? हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि गंदी राजनीति। ऐप बंद नहीं हुआ है, आरोपी इंडिया आए नहीं है, हम ये लाएंगे। ये जो है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना बंद करो, जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो। ठीक है रविंद्र जी, समय हमारे पास कम है। एक फाइनल कमेंट के शर्मा जी से लूंगा। रविंद्र जी, एक फाइनल कमेंट के शर्मा जी से लूंगा कि क्या महादेव सट्टा ऐप पर इसी तरह पॉलिटिक्स चलती रहेगी? क्योंकि अब जमानत आ गई है, जमानत पर लोग आ गए हैं और इन्हीं लोगों के बयान के आधार पर तमाम लोगों से पूछताछ की गई, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा हो या तमाम लोगों पर, कई आईपीएस हैं, कई राज्य पुलिस। क्या सिर्फ पॉलिटिक्स चलती रहेगी या कुछ कॉन्क्रीट आएगा इस पूरी जांच में? क्या लगता है कब तक ऐसा हो सकता है? के शर्मा जी। मृगेन जी, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और न्यायालय पर हमको विश्वास है। न्यायालय ने जिस तरह से आपका अमली मामले में आखिरकार जांच के लिए समय सीमा तय कर दी, किसी भी चीज में यदि लंबे समय तक जांच प्रक्रिया चलेगी तो एजेंसियों पर कोर्ट की ओर से शायद इस ढंग से आबकारी की तरह निर्देश आ सकता है कि आप 3 महीने 2 महीने में जांच पूरी कीजिए। और तमाम एजेंसियां हो सकता है, जिस तरह से मैंने आशंका व्यक्त की है कि अभी ईडी के मामले में यदि जमानत हुई है तो ईओडब्ल्यू या सीबीआई क्या उनको फिर गिरफ्तार कर लेगी? तमाम प्रकार की बातें हैं। इससे राजनीतिक रूप से देखिए तो जनता जो है भ्रष्टाचार से त्रस्त है, ये सबको समझ लेना चाहिए। जिसके चलते हुए जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा के कोई चुनाव मैदान में जा रहा है तो उसको लाभ मिल रहा है। अधिकारी नेता सबको पहली बार आप देखेंगे इस ढंग से कार्रवाई हो रही है। और ये एक दल की सरकार है, कल दूसरे दल की सरकार होगी, तभी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये जो लोकतंत्र के लिए एक बेहतर व्यवस्था है। और आने वाले समय मुझे लगता है कि न्यायालय के माध्यम से हमको विश्वास रखना चाहिए। न्यायालय में जो दोषी है, जिनको आरोप तय कर सकते, जांच एजेंसी को बड़ी जिम्मेदारी है कि जो वास्तविक दोषी है, जिसमें सैकड़ों खाते आपने सीज करके रखे हुए, उन खातों का कितना इस्तेमाल हुआ, नीचे से ऊपर तक, सौरभ चंद्राकर से लेकर नीचे मोहल्ले के लड़के तक जो इसमें महादेव ऐप में जुड़े हुए हैं, उन सबको किस ढंग से बंद किया। महादेव सट्टा ऐप भी नहीं, तमाम प्रकार के जो अभी कानून लगा के बंद कर रहे हैं उसको किस ढंग से प्रतिबंधित करें ताकि युवाओं का भविष्य सुधारा जा सके। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस महादेव सट्टा या उसके जैसे जो अन्य सट्टा ऐप हैं उससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। और आज कोर्ट ने जमानत दी है, जमानत के बाद सियासत हो रही है, इसलिए उस पर चर्चा करना जरूरी है। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।